हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 19 नवंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लद्दाख में रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। इस रेजांग ला युद्ध स्मारक में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम लिखा गया है और पहली बार यह रेजांग ला युद्ध स्मारक 1962 में रेजांग ला की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था, लेकिन अब पुनर्निर्मित करके इस युद्ध स्मारक में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों का नाम भी लिखाया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा क्रेफ्ट माथुर और लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में ही स्थित है और लद्दाख में ही हाल ही में हेमिस फेस्टिवल व नोमैटिक फेस्टिवल बनाया गया है। हाल ही में लद्दाख सरकार के द्वारा योन टैब योजना शुरू की गई थी 12,300 टैबलेट वितरित करने के लिए। और भारत का जो सबसे ऊंचा, भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे ऊंचा जो सिनेमा घर बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में ही बनाया गया है 11,562 फीट की ऊंचाई पर। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनाया गया है ये पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है 19,300 फीट की ऊंचाई पर। और हाल ही में इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है और यह BRO के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत यह लद्दाख सरकार द्वारा ही की गई है और 100% कोविड-19 की फर्स्ट डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का फर्स्ट जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो ये लद्दाख ही है, ये भी याद रखिएगा। और भारत का जो सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है ये कहाँ बनाया गया है? तो ये लद्दाख में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यम क्रांति योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को, जो शिक्षित युवा हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो भी युवा कम से कम 12वीं उत्तीर्ण है उनको कम ऋण ब्याज दर में उनको बैंकों से ऋण प्रदान किया जाएगा रोजगार करने के लिए और यह 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं को लाभ होगा। नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं छंगन भाई पटेल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक कैपिटल व मिनी मुंबई कही जाती है वो इंदौर को कहा जाता है। और भारत का पहला वाटर प्लेस का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो ये इंदौर को ही दिया गया है। और भारत का जो सबसे लंबा और एशिया का भी सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है यह इंदौर में ही किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वैध आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है और देवरड़ योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अंकुर योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और जो स्थित है फॉसिल नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो इतना मध्य प्रदेश से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में 17 नवंबर को विश्व भर के सभी छात्रों की पहुंच शिक्षा तक बनाने के लिए हर वर्ष 17 नवंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अब यह इंपॉर्टेंट डेज है नवंबर का, तो अब तक जितने भी नवंबर में इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को बनाया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 73वां
सूचना एवं जनसंपर्क दिवस 1 नवंबर को ही बनाया गया है वर्ल्ड वेगन डे। और अगला जो है 2 नवंबर को बनाया गया है नेशनल आयुर्वेदा डे, मतलब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 3 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य दिवस। और अगला जो है 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और अगला जो है 7 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को ही बनाया गया है शिशु संरक्षण दिवस। और अगला जो है 8 नवंबर को, तो 8 नवंबर को बनाया गया है विश्व शहरीकरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 8 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को बनाया गया है कानूनी सेवा दिवस, और 10 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस। यह अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस हर वर्ष नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है, जो कि 2021 में 10 नवंबर को बनाया गया है। अगला जो है 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 11 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व गुणवत्ता दिवस और विश्व उपयोगिता दिवस। विश्व गुणवत्ता दिवस और विश्व उपयोगिता दिवस यह नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को बनाए जाते हैं, जो कि इस बार 11 नवंबर को बनाए गए। 12 नवंबर को बनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस। और अगला जो है 12 नवंबर को ही बनाया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को बनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। और अगला जो है 14 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व डायबिटीज दिवस बनाया गया है, डायबिटीज दिवस। और 14 नवंबर को ही बनाया गया है बाल दिवस। और 15 नवंबर को केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो नया दिवस बनाए जाने की घोषणा की गई थी वो था जनजाति गौरव दिवस। ये बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर बनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस। ये 15 नवंबर को बनाया गया है। अब 17 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा किया गया है। भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भंडारू दत्तात्रेय। ये याद रखिएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में ही स्थित है। और हाल ही में भारत का जो पहला अनाज एटीएम मतलब ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, ये भी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और भारत का जो पहला हेली हब स्थापित किया गया है वह स्थापित किया जाएगा, वो हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थापित किया जाएगा भारत का पहला हेली हब। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 2024 तक राज्य में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरहित स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। और प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ही की है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में WHO के चौथे टोबैको ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या में कितनी कमी आई है? तो राइट आंसर जगह 2015 के बाद तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या में 1.30 बिलियन हो गई है। और जो 2015 में थी WHO की रिपोर्ट के अनुसार वो थी 1.32 बिलियन। अब 2 बिलियन की कमी आ गई है 2020 तक तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या में। और WHO की इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक यह 1.27 बिलियन होने का अनुमान है। और यह WHO के चौथे टोबैको ट्रेड्स रिपोर्ट में कहा गया है। यह
रिपोर्ट WHO के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो हैं 194। भारत भी इसमें इंक्लूड है। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम, जिन्हें हाल ही में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, और ये इथियोपिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर कौन सा एयरलिफ्ट अभ्यास संपन्न किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन हरक्यूलस। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर आपात एयरलिफ्ट से निपटने के लिए एयरलिफ्ट अभ्यास ऑपरेशन हरक्यूलस संपन्न किया है। भारतीय सेना ने संपन्न किया है। तो भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने, एयर मार्शल BR चौधरी, ये हैं वायुसेना के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए मर्चेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक ने हाल ही में व्यापारियों और खुदरा जो विक्रेता हैं उनके लिए यह मर्चेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस मर्चेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन के माध्यम से सभी जो बैंकिंग सेवाएं हैं डिजिटल रूप से एक ही जगह प्रदान की जाएंगी। और यह मर्चेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। तो इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। सुमंत कटपालिया इसके MD व CEO हैं, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। SP हिंदुजा जो हैं इसके फाउंडर हैं इंडसइंड बैंक के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की कितनी रैंक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 82 रैंक है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक। 77th रैंक थी 2020 में भारत की रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में, और 82 है 2021 में। 5 रैंक नीचे फिसल गया है भारत। फर्स्ट पे है डेनमार्क और लास्ट पे है नॉर्थ कोरिया, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।